हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं क्विक ऑनलाइन सपोर्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप आईएएस बनने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि आईएएस हमें बनना कैसे है। बहुत सारे लोगों को पता है आईएएस के लिए कुछ अलग से पढ़ाई करनी पड़ती है, कुछ करना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आईएएस बनना बहुत ही आसान है, बस इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ये बहुत बड़ी यूपीएससी की एग्ज़ाम है, इसलिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन इसके लिए क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट कुछ ज़्यादा नहीं है, बस नॉर्मल सा क्वालिफ़िकेशन की डिमांड है इसमें। अगर आप डिग्री पास किए हुए, ग्रेजुएशन पास किए हुए तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो आईएएस कहने का मतलब आपको डायरेक्ट आईएएस बनने के लिए आपको यूपीएससी के एग्जामिनेशन देना पड़ता है। यूपीएससी एक एग्जामिनेशन बॉडी है जो क्या करती है कि आईएएस आईपीएस सारे एग्ज़ाम जो है यूपीएससी लेवल के वो करवाती है। तो यूपीएससी एग्ज़ाम जो है यूपीएससी की एग्ज़ाम हमें देनी पड़ेगी आईएएस बनने के लिए। तो आईएएस बनने के डायरेक्ट कोई अगर बोल रहा है कि मुझे आईएएस बनना है तो एक गलत है। यूपीएससी के एग्ज़ाम देने के समय लाखों कैंडिडेट एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही लोगों जो है आईएएस का पोस्ट मिल पाता है, क्योंकि यहाँ जो है 18-19 पोस्ट सारे मिल जाते हैं, जिसमें इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से आईएएस भी यही सबके दिमाग पे यही पोस्ट आता है कि हमें आईएएस बनना है। लेकिन आईएएस बनने के लिए आपको टॉप 100 रैंक के अंदर आना पड़ता है। उसमें भी आपका कैटेगरी वाइज जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी आदि आते हैं। इसके बाद सेकेंड में है इंडियन फॉरेन सर्विस, जिसे आईएफएस भी कहा जाता है, जो विदेशों में अपना कार्यरत काम देश के लिए काम करते हैं। इसका आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, आईपीएस का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा ही। ये सिविल सर्विस एग्ज़ाम के द्वारा ही आईपीएस बनते हैं। तो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस सारे जो है सिविल सर्विस एग्ज़ाम के द्वारा ही बनते हैं। तो यहाँ बहुत सारे ग्रुप ए के पोस्ट है, कुछ ग्रुप बी के पोस्ट भी है। तो पहले नंबर पर इंडियन यूनिवर्सिटी सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन ऑडिट सर्विस, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, इंडियन डिफेंस स्टेट्स सर्विस। बहुत सारे कैटेगरी के पोस्ट मिल जाते हैं। यहाँ के 500 या 600 जो भी वैकेंसी निकलती है उसमें सारे पोस्ट मिला करके उस कैंडिडेट को दे दिया जाता है। तो चलते इसके बारे में जानते हैं कि इसके लिए सिलेबस क्या है, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, क्या हम इसके लिए एलिजिबल कैसे अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसकी एग्जामिनेशन पैटर्न की अगर बात करें तो प्री और मेंस दो एग्जामिनेशन होते हैं और लास्ट में आपका इंटरव्यू भी लिया जाता है। प्री एग्ज़ाम में आपको एक पेपर होता है जनरल स्टडीज़ का और एक होता है आपका सी सेट का। जनरल स्टडी और सी सेट दो पेपर होते हैं। यहाँ पे प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन क्या दो पेपर, 200 मार्क्स का पेपर 1 और 200 मार्क्स का भी पेपर 2 भी होता है। पहला पेपर आपका जनरल स्टडी का होता है और दूसरा पेपर सी सेट का होता है, जिसमें आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी आदि चेक किए जाते हैं, जिसमें आपका 33% क्वालिफाइंग मार्क्स। पेपर 2 में आपका 33% लाना ज़रूरी है, लेकिन 33% लाना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं कि पेपर 1 तो अच्छे मार्क्स ले आते, लेकिन पेपर 2 वो क्वालिफाइंग नहीं कर पाते। मैंने भी दिया था, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था कि मुझे 33% ही नहीं आ पाया, इसलिए इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। पेपर 1 में 200 मार्क्स में आपको इसी से प्री का कट ऑफ डिसाइड होगा कि आपको कितना 120 के लगभग इसका प्री का कट ऑफ जाता है।
तो इसमें आप देख सकते कभी अप डाउन होते, कभी 120, 110, 130 भी जा सकता है। पेपर 2 क्वालिफाइंग है, इसलिए इसमें टेंशन तो नहीं है, लेकिन पर इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स लाना भी जरूरी है। अगर आप क्वालिफाइंग 33% नहीं लाते हैं तो आप इस प्री एग्ज़ाम को क्रैक नहीं, प्री एग्ज़ाम में आप फेल कर जाएंगे। नेक्स्ट मेंस एग्ज़ाम की अगर बात करें, मेंस एग्ज़ाम में आपका पहला लैंग्वेज का पेपर होता है। कोई भी लैंग्वेज, आप हिंदी, असमीज, बंगाली, उड़िया, जो भी लैंग्वेज आपका, अरबी, संस्कृत, कोई भी आप इंडियन लैंग्वेज, जो इंडियन लैंग्वेज 8 शेड्यूल्स में है वो एक लैंग्वेज आप ले सकते हैं। ये 300 मार्क्स का आपका होगा, ये भी क्वालिफाइंग है, इसका आपका मार्क्स फाइनल में जुड़ेगा नहीं। पेपर 2 में है इंग्लिश पेपर का भी है, लेकिन इंग्लिश पेपर का भी आपका 300 मार्क्स का होगा। ये भी क्वालिफाइंग है, इसमें बस आपको पासिंग मार्क लाना है। तो इसमें ज़्यादा टफ नहीं, आपको इसमें इजी राइटिंग ऐसे वैसे वगैरह कुछ मिल जाते हैं, तो ये टफ पास करना ज़्यादा कठिन काम नहीं है। मेन हमारा हम लोग का आ गया मेन पेपर। प्री पेपर पहले तो हम लोग का प्री पेपर एग्जाम होगा, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 से मेरिट डिसाइड होगा प्री का, और पेपर 2 क्वालिफाइंग मार्क्स 33% रहेगा। सेकेंड मेंस एग्ज़ाम में पेपर जब प्री एग्ज़ाम जब पास करेंगे, इसके बाद आपको पेपर 2 यानी मेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। मेंस एग्ज़ाम में आपका 2 क्वालिफाइंग पेपर, पहला पेपर आपका इंडियन लैंग्वेज हिंदी, अगर आप देना चाहें तो हिंदी में दे सकते हैं, और दूसरा पेपर आपका इंग्लिश के, दोनों क्वालिफाइंग पेपर रहेंगे। इसके बाद काउंटिंग पेपर में आपका पेपर 1 ईजी आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये रहता है। हिंदी में आपको मर्जी है तो आप हिंदी में दे सकते हैं, या इंग्लिश में आपको देना चाहे तो इंग्लिश में दे सकते हो। 250 मार्क्स का वहाँ पे रहेंगे, लेकिन ये 250 मार्क्स आपको फाइनल में काउंट भी होंगे, ये आपको याद रखना है। जनरल स्टडी 1 यहाँ आप देख सकते हो 50 मार्क्स के यहाँ भी है, जिसका कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ वर्ड इत्यादि ये सिलेबस आपको मिलेंगे। इस सिलेबस के अंदर से ही आपको मिलेगा, और ज़रूरी नहीं कि सिलेबस बुक्स तो आप पढ़ेंगे, उसके अलावा आपको आउटरी नॉलेज भी जरूरी है, क्योंकि आपका पेपर्स से भी आते, पेपर मैगजीन्स आदि का भी आपको मिक्स करके इसमें लिखना पड़ता है, क्योंकि बुक्स से सारे क्वेश्चन नहीं आते, दोनों को कंबाइन करके ही आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा। इसका जो वर्ड लिमिट का भी सिस्टम है, इसमें 200 या 250 वर्ड जो वहाँ पे बोलेंगे, जिस प्रकार क्वेश्चन पेपर में वैसे हमें लिखना ज़्यादा पड़ता है। अगर हम ज़्यादा वर्ड लिखते तो भी हमें नेगेटिव मार्किंग मिल जाता है, और कम लिखते हैं तो भी नेगेटिव मार्किंग मिल जाता है। पेपर 3 में है जनरल स्टडी। पेपर 1 आपका इजी हो गया, पेपर 2 जनरल स्टडी 1, पेपर 3 जनरल स्टडी 2, जिसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन आदि के पेपर पूछे जाते हैं। इसमें भी आपको बुक्स के साथ साथ आपको मैगजीन पेपर का सहारा लेना पड़ता है। पेपर 4 में जनरल स्टडी 3, जिसमें टेक्नोलॉजी, जिसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी हम लोग बोलते हैं, साइंस एंड इकोनॉमिक्स, बायोडिवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब आपको मैगजीन में मिल जाएंगे। आप अगर मंथली मैगजीन अगर आप करना चाहें तो आप मंथली मैगजीन आपको मिल जाएगा। बहुत सारे कोचिंग सेंटर है या कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑनलाइन भी आपको अमेजोन से मिल जाएगा, जिसमें आपको मैगजीन के सहारे से और बुक्स के सहारे से क्रैक करने में सहायता मिलेगी। पेपर 5 में आपका जनरल स्टडी 4, जिसमें इथिक्स का पेपर कहा जाता है, इसमें सोच समझने की, लिखने की होती है। ये सारे पेपर आपका 250 मार्क्स के ही होंगे। पेपर 6 में आपका होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट गेम चेंजर है। ऑप्शनल सब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि आपको जो आपको पसंद है वो आप ले सकते हैं। 4 पेपर तो कंपलसरी होता है, पेपर 1 जनरल स्टडी 1, 2, 3, 4 और आपका इजी। ये 4-5 पेपर आपको कंपलसरी है, लेकिन ये 6 पेपर ऑप्शनल पेपर आपको जिस फील्ड में आपको अच्छा लगता है आप ले। जैसे मुझे हिंदी में, तो मैं हिंदी चाहूँ तो मैं हिंदी भी ले सकता हूँ। जिसको मैथमेटिक्स में स्ट्रॉन्ग है वो मैथमेटिक्स ले सकता है, जिसको केमिस्ट्री में केमिस्ट्री ले सकता है, जिसको कॉमर्स में ले सकता है, जिसको बंगाली में, जिसको असामीज अच्छा लगता है असामीज में, वो कोई भी लैंग्वेज पेपर आपको वहाँ पे दिखा दिया जाएगा, आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये तो गेम चेंजर। अगर आप जो
पेपर आपको अच्छा है आप वहीं लीजिए जिसमें आपको मार्क्स अच्छे से आ सके, क्योंकि वो यही मार्क्स आपको फाइनल काउंटिंग में ऐड करके आपको मेरिट लिस्ट में लाया जाएगा। और लास्ट में आपका 275 मार्क्स का आपका पर्सनैलिटी टेस्ट भी या इंटरव्यू भी होता है। इंटरव्यू कुछ होता नहीं है, बस आपको इंटरव्यू ज़्यादा कुछ तैयारी करने की जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इंटरव्यू में क्या पूछेंगे किसी को पता नहीं होता, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। बस थोड़े बहुत आपको नॉलेज, बुक्स की नॉलेज और जनरल स्टडी की नॉलेज रखनी चाहिए। इसका पर्सनैलिटी, ज़्यादातर आपको पर्सनैलिटी देखा जाता है कि आप किस प्रकार से बातें करते हैं, कैसे लोगों से बिहेव करते हैं, तो यही सब आप कैसे बैठने का तरीका है, किस प्रकार आते हैं, किस प्रकार बोलते हैं, ये पर्सनैलिटी आपको यहाँ पे चेक ज़्यादातर किया जाता है। टोटल मार्क्स की बात करें 2025 मार्क्स का आपको सारे पेपर होता है। सारे पेपर मिला करके आपको लास्ट में फाइनल मेरिट लिस्ट निकाला जाता है। बाकी अगर सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट का वीडियो मैं नेक्स्ट क्लास में मैं दिखा दूँगी। अगर मैं सब्जेक्ट का वीडियो बनाने लगूँ तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, जिससे अपलोड करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो आप लोग अगर ज़्यादा इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप यूपीएससी की वेबसाइट पे आप गूगल में सर्च कीजिए यूपीएससी, आपको फर्स्ट में यूपीएससी की वेबसाइट मिल जाएगी, जिसमें आप क्लिक करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और जान सकते हैं कि कब हमें क्या किस रिक्वायरमेंट कौन सारे वैकेंसी निकलते रहते हैं। सिविल सर्विस की वैकेंसी मैक्सिमम आपको फरवरी या मार्च में हर साल निकल जाती है, तो आपको हमेशा चेक करते रहना है। जब भी आपको अप्लाई करना चाहे तो फरवरी से मार्च के बीच में आप लोग चेक करते रहिए और अप्लाई कर दीजिए। इसकी एग्जामिनेशन फ़ीस भी वो काफ़ी कम, एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करें तो ओनली 100 रुपीज़, ओनली वन, बाकी दूसरे एग्जामिनेशन फॉर्म से काफ़ी कम है। 100 रुपीज़ आपको जनरल का भी 100 रुपीज़ ही आपको पे करना पड़ता है, और SC ST का तो फ्री है, 1 रुपये भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर आप इसे तैयारी करना चाहते हैं तो आप धीरे धीरे आप तैयारी कर सकते हैं। और बुक्स की बात करें तो बुक्स आपको NCERT की बुक्स मिल जाएगी। NCERT बुक्स अगर आप ख़रीदना चाहें तो ख़रीद सकते हैं, और नहीं खरीदना चाहें तो आप E-ज्ञानकोश एक ऐप भी है, ऐप से भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ आपको हेल्पिंग बुक की भी ज़रूरत पड़ेगी। हेल्पिंग बुक के लिए आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे आप सर्च करके वहाँ से ले सकते हैं। मैंने भी अमेज़न से ही सारे बुक्स परचेस किए, और बुक्स का जो प्राइस है काफ़ी ज़्यादा है, 500, 600, 400। तो आप एक एक करके आपको जैसे जैसे पॉसिबल है आप हर महीने या 15 दिन 10 दिन के बाद में आप ले सकते हैं। इसके बाद आपको मैगज़ीन की ज़रूरत पड़ेगी। आप कोई भी एक मंथली मैगज़ीन ले लीजिए, कोई भी मैगज़ीन आप जिससे डिस्ट्रिक्ट IAS का भी एक मैगज़ीन आता है, तो आपको प्री और मेंस दोनों में काम हो जाएगा। इसके बाद और एक मैगज़ीन है विजन IAS, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आता है, वो भी आप लेके पढ़ सकते हैं। और विजन IAS मैगज़ीन की सबसे खास बात है कि आप इसे PDF में भी पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन में भी। उनकी वेबसाइट पे अगर जाएंगे विजन IAS के वेबसाइट पे, तो वहाँ आपको फ्री में PDF इनकी मैगज़ीन मिल जाएगी, और बिना पैसे खर्च किए हुए भी आप उसकी मैगज़ीन पढ़ सकते हैं। क्योंकि UPSC की तैयारी करते समय आपको पैसे की थोड़ी खर्च ज़्यादा करने पड़ेगी, बुक्स कॉस्टली है, मैगज़ीन लेने पड़ेंगे आपको, पेपर्स भी बीच बीच में आपको पढ़ने पड़ेंगे, तो आपको काफ़ी सारे पैसे की यहाँ पे खर्च करनी पड़ेगी। तो इसलिए आप जितना ज़्यादा हो सके आप ऑनलाइन का उपयोग करें। ऑनलाइन से जितनी भी चीज़ें आपको मिल रही है आप ऑनलाइन से लीजिए, और जो नहीं मिल रही है आप ऑफलाइन से लेकर के इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो आज बस इतनी छोटी सी जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।